नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में सचिन पायलट को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और आज के इस खास आप कह सकते हैं मुद्दा आज बात होगी राजस्थान की सियासत की कि राजस्थान में क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की वापसी हो पाएगी। क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में सत्ता में दोबारा आपको कांग्रेस की सरकार देखने को मिलेगी या फिर सचिन पायलट कोई बड़ा खेल करते नजर आएंगे? ये सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। उससे पहले आपको बताऊं कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके से स्थिति बदल रही, जिस तरीके से तमाम मामलात देखने को मिल रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में वापसी कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। लेकिन उससे अलग ये माना जा रहा है कि अभी पार्टी के जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग ज़िलों में जाकर बैठकें की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये क्या इतना आसान रहने वाला है? दरअसल इस वक्त कहा जा रहा है कि राजस्थान में अगर इस तरीके से स्थिति बदलती रही तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए खेल काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जनता जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आकर्षित की जा रही है। जन आक्रोश यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के कहा यही जा रहा है कि राजस्थान में अगर हालात यही बने रहे तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल जो है वो पैदा हो सकती है। और इन्हीं तमाम बातों पर आज बात करेंगे सहयोगी के साथ और समझेंगे कि दरअसल इस वक्त किस तरीके से मामले बदल सकते हैं। आने वाले समय में सबसे मेरे साथ कपिल जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के ये सवाल रहेगा कि क्या वो पार्टी में अभी भी उसी निष्ठा के साथ बने रह पाएंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक के मात्र 8-10 महीने रह गए। तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है अभी तक, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट नाराज़ होंगे, पार्टी के खिलाफ जाएंगे, तो ये सत्ता में वापसी के लिए जो एक उम्मीद है वो टूटती नजर आएगी। देखिए, ये चीज़ समझ से बाहर है कि कांग्रेस आखिर ये बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, क्योंकि अगर गहलोत की बात करी जाए, भले ही उनके पास अनुभव हो, लेकिन सचिन पायलट के साथ समर्थक हैं तमाम जनता है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी हो गई, तमाम राहुल गांधी हो गए, तमाम बड़े नेता जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी माना जा सकता है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, आने वाले चुनाव में उनका नाम आगे नहीं किया जाता, तो फिर कांग्रेस के लिए तमाम बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। बीजेपी इसका साफ तौर पर फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनमें गहलोत को लगातार घेरा जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक वाले मुद्दे में जिस तरीके से राजस्थान की सियासत गरमा रही है, कई बड़े लीडर आप कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है एग्रेसिव तरीके से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये क्या माना जा सकता है कि सचिन पायलट का जो वोट बैंक है गुज्जर समाज, वो जिस तरीके से इस वक्त नाराज़ चल रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी गुज्जर के वोट बैंक को साधने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या इतना आसान रहने वाला है, क्योंकि गुज्जर समाज के कई बड़े लीडरों ने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट को लेकर मुख्यमंत्री पद सौंपने पर कोई फैसला नहीं लेती तो उनको जो है आप कह सकते हैं कि सत्ता में दोबारा लाने के बारे में सोचना भी एक तरीके से पाप होगा, क्योंकि अभी भी जो है कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में गुज्जर समाज काफ़ी खासा नाराज़ चल रहा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को लगातार नज़रअंदाज किया, उनसे तमाम काम लिए गए लेकिन उन्हें पद नहीं दिए गए। तो अब ये क्या गुज्जर समाज भारी पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि देवनारायण कॉरिडोर को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्लान बना रही है। देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी राजस्थान में एक रणनीति के तहत चल रही है, ये माना जा सकता है कि चुनाव में एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हो सकती है, क्योंकि गुर्जर समाज की अगर बात करी जाए तो पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा जो है ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं पायलट को अपना समर्थन दे चुका था। 2018 के चुनाव में अगर देखा जाए तो इस तरह के सर्वे जो है वो आज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि गुर्जर समाज के बदौलत ही कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापस आ पाई और बीजेपी को उस वक्त बड़ा जो समर्थन है वो गुर्जर समाज का
का नहीं मिला था, उसी वजह से कहीं ना कहीं वो सत्ता से बाहर हो गई थी। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, कांग्रेस का आलाकमान ये तमाम खबरों को जरूर देख रहा होगा। और अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करी जाए, तमाम ऐसे नेता हैं जो ये तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के तमाम नेताओं ने आंखें जो है वो अपनी बंद कर ली हैं। यानी कि पायलट पर वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि कोई भी बड़ा फैसला राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो 81 विधायकों का मामला हो, चाहे वो और कई तरह के मामले हो, तो ये माना जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस ये मान बैठी है कि चुनाव में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वैसे ही चलने दी जाए, चुनाव में जाया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि फिलहाल वो अपनी हार भी स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि किसी भी तरह का फैसला नहीं लेना ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो हो रहा है उसे होने दो और जो होगा वो भी देखा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं गहलोत का डर भी साफ तौर पर दिखाता है। अगर कांग्रेस पार्टी इस समय जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को हल्के में ले रही है और लगातार आप कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा मौका दे रही है राजनीति में जो है आगे आने का, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये पूरा मुद्दा काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता नजर आ सकता है? क्योंकि अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से स्थितियाँ बदल रही है, वो ये सीधे तौर पर जतला रही है कि कांग्रेस पार्टी को जल्दी इस पूरे मुद्दे का हल निकालना पड़ेगा, वरना हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और सचिन पायलट पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार उनको कहीं ना कहीं पार्टी में आने का न्योता भी दे रहे हैं। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल न सिर्फ न्योता दे रहे बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी को आप छोड़ दीजिए, पार्टी में 4 साल देखा आपने क्या हाल हुआ, यानी कि आपकी कोई इज्जत नहीं। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं दो कोशिशें हो रही हैं। पहली हो रही है कि पायलट को पार्टी से अलग किया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी तो चुनाव में जीतने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये है कि पायलट अगर पार्टी से बाहर आते तो कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार नहीं बनाएंगे। इस तरह की बातें जो है वो सामने आएंगी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं बेनीवाल ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो अगर पायलट के समर्थन में वो बना लेते हैं तो आप सोच कर देखिए हनुमान बेनीवाल की जो राजनीतिक कद है वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो लगातार राजस्थान की सियासत जो है वो लगातार बदल रही है। और बीजेपी की अगर बात करी जाए तो उसे खैरात में एक जीत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस मुक्त का भारत का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, फिलहाल वो राजस्थान में सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार रिपीट नहीं होगी। इस तरीके की बातें वसुंधरा राजे जो अब कह रही हैं और वो ये भी कह रही है कि परमानेंट डिलीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई बड़ा फैसला ना लेना परमानेंट डिलीट की ओर ही इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये स्थिति जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान में एक बदलाव की तरफ जो है तमाम चीज़ों को दर्शा रही है, लेकिन समझना ये होगा कि अभी भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस बड़े मुद्दे को लेकर के जो है कहीं ना कहीं इस समय फैसले लेने के मूड में नज़र नहीं आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी जो मामला देखने को मिल रहे हैं, जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, उससे यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में क्या सत्ता में फिर से एक बार कांग्रेस वापसी कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन समझना ये होगा कि अभी राजस्थान में इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि वहाँ चुनाव है और जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले का जो माहौल है वो बिल्कुल वहाँ पर उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।